गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस। हम लोगों की बहुत सी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। हिस्ट्री की क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। तो हम लोगों की जैसे ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी, कई दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी ज्योग्राफी की, क्योंकि मैं हिस्ट्री की क्लासेस डाल रहा था, पॉलिटी की क्लासेस डाल रहा था। आज हम लोग की ज्योग्राफी की क्लास आगे हम बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए आज अभी तक हम लोगों ने यूरोप के मैप में यूरोप की लोकेशन पढ़ ली थी और उसके आसपास यूरोप की लोकेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, और उसकी स्टेट और उसकी जो हमारे देश हैं, यूरोप के देश हैं, और उसकी कैपिटल्स जो हैं वो हम लोगों ने ट्रिक्स के थ्रू हमने ट्रिक भी बताई थी और मैंने आप लोगों को याद भी कराने की कोशिश की थी। देशों के नाम भी याद कराए थे, सब चीजें याद कराई थी। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना मैप, यूरोप मैप निकाल कर अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास एटलस अगर आपके पास है, ऑक्सफोर्ड एटलस आता है, चाहे तो आप वो खरीद लीजिए, या स्टूडेंट एटलस आता है वो आप खरीद लीजिए। ठीक है, उसको अपने पास, जब भी आप मैप की रीडिंग कर रहे हो, मैप में आप किसी की भी क्लास कर रहे हो एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर, या मैं मेरे साथ भी अगर मेरी क्लास कर रहे हैं या किसी और टीचर की क्लास कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि मैप आप लोगों के पास होना चाहिए जब भी आप मैप की क्लास करते हो। क्योंकि क्या होता है, कुछ जो मैप पढ़ाते हैं, कुछ स्क्रीन का मैप होता है, स्क्रीन का मैप वाला तो आप लोगों का उसी में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्केलेटन मैप है। ठीक है, स्केलेटन मैप को समझने के लिए आपको मैप होना आपके पास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैप निकाल कर रख लीजिए, तभी आप लोगों के समझ में ये आने वाला है। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले इसमें पढ़ाने वाला हूं पेनिनसुलास। क्या पढ़ाने वाला हूं? पेनिनसुलास। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, मैंने आप लोगों को जब इसमें पढ़ाया तो मैंने बताया था कि यूरोप देश जो है वो पेनिनसुलास का पेनिनसुला कहलाता है। इसको कहते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। ठीक है, तो पेनिनसुलास मैं बता रहा हूं आप लोगों को कौन कौन से पेनिनसुला इसमें है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नीचे के हिस्से से। ठीक है, ये देखिए, ये अफ्रीका का हिस्सा है। ये देश है मोरक्को। कौन सा देश है ये? मोरक्को, जो अफ्रीका का पार्ट है। मोरक्को देश है, यहां पर मोरक्को पड़ता है। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा इससे लगा हुआ जो पोर्शन है, यहां पर ये हिस्सा आएंगे आप, यहां देखेंगे इजिप्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये हिस्सा ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, इस पेनिनसुला को बोलते हैं हम आइबेरिया। क्या बोलते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, ये हिस्सा जो है, ये पूरा जो लटक रहा है आपका, इसको बोलते हैं हम आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, इसके बाद ये पेनिनसुला, अब इसके बाद एक यहां पर ये उंगली की तरह उठा हुआ है एक एरिया है, यहां पर आप लोगों को मैंने बताया था कौन सा देश बसता है? डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। ठीक है, ये डेनमार्क देश है यहां पर। तो इसको कौन सा प्रायद्वीप बोलते हैं? ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरीके से खड़ा है। ठीक है, ये जमीनी हिस्से पे है और नीचे की तरफ इस तरीके से लटका हुआ, क्योंकि तीन तरफ से इसको सागर घेर रहा है। तीन तरफ से इसको सागर घेर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जूट लैंड का। जूट लैंड। क्या बोलते हैं इसको? जूट लैंड पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको? जूट लैंड पेनिनसुला। ठीक है, और यूरोप का सबसे बड़ा पेनिनसुला है
ये पेनिनसुला जहां पर 3 देश बसते हैं। कौन कौन से देश बसते हैं? इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ठीक है, इसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बोलते हैं। मैं पेनिनसुला का PEN लिख देता हूं, बस आगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये जूटलैंड का पेनिनसुला है और ये स्कैंडिनेवियन का पेनिनसुला। ये पूरा जो पेनिनसुला है ना, ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आया हुआ है, ये जूटलैंड का पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। ये आपका जूटलैंड हो गया और ये आपका स्कैंडिनेवियन हो गया, ये आइबेरियन पेनिनसुला हो गया। और ये जो पेनिनसुला आपको, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये इटली देश है पूरा, ये देश है इटली, ठीक है। तो इटली देश को, इसको इटालियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इटालियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको? इटालियन पेनिनसुला, ठीक है। और एक पेनिनसुला आपको यहां पर मिलेगा, ये एरिया जो है यहां से उठा हुआ है, यहां से, ये एरिया इस तरीके से नहीं, ये एरिया इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रितानी का। इस पेनिनसुला क्या नाम है? ब्रितानी पेनिनसुला, ठीक है, ब्रितानी पेनिनसुला, ये ब्रितानी पेनिनसुला है, ठीक है। आप इस एरिया में जाएंगे यहां से, तो आप देखेंगे एक इस तरीके से बना हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम कोला पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? कोला पेनिनसुला। कोला, ये कोला पेनिनसुला जो है, कोला पेनिनसुला पर ही एक यहां पर बंदरगाह पाया जाता है, एक बंदरगाह पाया जाता है, पोर्ट। क्या नाम बताया था मैंने आपको इसका? देखिएगा, इससे जस्ट पिछले की वीडियो में आपको इसका पूरी जानकारी मैंने बताई थी, ठीक है। अभी भी बता देता हूं आप लोगों को। इसका नाम है मुर्मुस्क। क्या नाम है? मुर्मुस्क पेनिनसुला, मुर्मुस्क पोर्ट, ठीक है। और ये आर्कटिक सागर के पास में है, और आर्कटिक सागर आप लोग जानते हैं, आर्कटिक ओशन जो है वो ठंडा ओशन है, वहां तो चीजें जम जाएंगी। तो ये पोर्ट कैसे है, यहां पर जहाजों का आना जाना कैसे होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये खुला रहता है, यहां पर जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि यहां से जो गर्म हवा चलती है, गर्म लहर चलती है, वो इसको गर्म कर देती है और यहां पर जमने नहीं देती इसको, इसीलिए ये जो है साल भर खुला रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा बंदरगाह, इसका नाम क्या है? मुर्मुस्क बंदरगाह, मुर्मुस्क पोर्ट, ठीक है। ये स्कैंडिनेवियन, अब देखिए हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। ये आता है कोला पेनिनसुला, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये जूटलैंड पेनिनसुला, ये आइबेरियन पेनिनसुला, ये इटालियन पेनिनसुला और ये ब्रितानी पेनिनसुला, ठीक है, ब्रितानी पेनिनसुला। तो ब्रितानी पेनिनसुला जो है वो पूरा का पूरा आपका ये फ्रांस का एरिया है, फ्रांस देश पूरा बहुत बड़ा फ्रांस देश है, उसी के ऊपर का उठा हुआ हिस्सा जो है ये ब्रितानी पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक इसके इतने ही पेनिनसुलास हैं और इनको ही पढ़ा जाता है, ठीक है। और यही है, इन्हीं से ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से देश पर कौन कौन से पेनिनसुला आते हैं। और अगर पूछा जाए स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है वो कौन कौन से देशों पर आता है, तो ये स्कैंडिनेवियन देशों के बात करी जाती है। स्कैंडिनेवियन देश मैंने आप लोगों को बताया था। स्कैंडिनेवियन देश कौन से होते हैं? वैसे तो इस पेनिनसुला पे बसे हुए 3 देश हैं, इस पेनिनसुला पे बसे हुए 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये नॉर्वे, ये स्वीडन और ये फिनलैंड, ठीक है। वैसे तो ये 3 देश हैं, लेकिन यहां पर 4 देशों को बोला जाता है। यहां पे कितने देश माने जाते हैं? 5 देश माने जाते हैं। कितने देश? 5 देश। एक ये डेनमार्क हो गया, ठीक है, डेनमार्क हो गया। और यहां पर आप लोगों का एक और देश होता है
ये जो हिस्सा है ना, ये जिससे कटा हुआ है ये हिस्सा, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यहां पर देश कौन सा है? ये देश पड़ता है आप लोगों का जर्मनी। कौन सा देश है ये? जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी भी हमारा इसके हिसाब से इसमें एंटर कर जाता है। वैसे तो डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, और कौन सा है हमारा? फिनलैंड। ये देश स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 3 देश हैं। ठीक है, ये 3 देश हैं। ये 3 देश कौन से देश कहलाते हैं? बाल्टिक राज्य। ठीक है, बाल्टिक स्टेट कहते हैं इनको, बाल्टिक देश कहते हैं। और इनके नेम आप लोग कमेंट में बताइए मुझे कि इनका नेम क्या है। ठीक है, इनका नेम आप लोगों को बताना है। ये रूस से ही अलग होकर बने हैं, पहले रूस के हिस्से थे ये रूस से अलग होकर बने हैं बाल्टिक देश। ठीक है, तो हम लोगों का पेनिनसुला पूरा खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं अपने सागरों की तरफ। कौन कौन से सीज हैं हमारे? ठीक है, सी कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग सी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो आप लोगों को हिस्सा दिखाई दे रहा है पूरा, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा भूमध्य सागर है। कौन सा है? मेडिटेरियन सी। कौन सा है? मेडिटेरियन सी। ये पूरा मेडिटेरियन सी है यहां से यहां तक। और आप इसमें आ जाइए, ये वाला हिस्सा जो है, ये कौन सा देश है? यूक्रेन है। ये कौन सा है? ये यूक्रेन। ठीक है, आजकल इस टाइम पे बहुत बवाल चल रहा है इसके ऊपर, यूक्रेन और रूस के ऊपर। आप लोग इसकी न्यूज, आजकल पूरे न्यूज चैनल इसी से ही भरे हुए हैं इनके ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से लाइव आऊंगा किसी दिन, आप लोगों को पूरी तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। 1-2 दिन में ही आने वाला हूं मैं। पूरा आप लोगों को बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करके आप लोगों को पूरा यूक्रेन और रूस का जो भी एरिया रहा है, शुरुआत की लड़ाई क्या रही, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये है आप लोगों का ब्लैक सी। ये क्या है? ब्लैक सी। ये पड़ता है ब्लैक सी। ठीक है, तो आप लोग इधर आइए। ये मेडिटेरियन, सबसे पहले बड़े बड़े सीज पर आते हैं हम लोग। ये मेडिटेरियन सी है, ये ब्लैक सी है। कौन सा मेडिटेरियन सी है? ये ब्लैक सी है। मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी। ठीक है, ये सी जो है यहां पर, इसको बोलते हैं हम बाल्टिक सी। क्या बोलते हैं? बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी है हमारा। ये बड़ा देश है, बड़ा शहर है, बड़ा सीज है। एक मेडिटेरियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया। और बाल्टिक सी कहां पर पड़ता है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। स्वीडन, फिनलैंड और ये जो 3 देश हैं, लाटविया। ठीक है, लाटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया। ठीक है, ये देश जो है इनके बीच में पड़ता है बाल्टिक सी। ठीक है, और यहां पर क्या है? यहां पर एक ये खाड़ी पड़ती है, बे। ठीक है, इसको बोलते हैं द बे ऑफ फिनलैंड। क्या बोलते हैं? द बे ऑफ फिनलैंड। इसको मैं थोड़ा सा एरो बनाकर यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, बे ऑफ फिनलैंड। ये देखिए, ये एरिया है बे ऑफ फिनलैंड, बे ऑफ फिनलैंड। ठीक है, यहां पर जो एरिया, ये हिस्सा जो है, ये अंदर की तरफ, मैंने क्या बताया था? बे किसको बताया था? बे और गल्फ मैंने किसको बताया था? बे ऑफ गल्फ वो एरिया होते हैं जो 3, वो पानी, उस पानी के हिस्से को बोलते हैं जो 3 तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ होता है। लैंड एरिया से 3 तरफ से घिरा हुआ हिस्सा बे या फिर क्या कहलाता है? गल्फ कहलाता है। और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा पेनिनसुला कहलाता है। तो पेनिनसुला हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग वाटर बॉडीज पढ़ रहे हैं जो भी आसपास इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, ये बाल्टिक सी हो गया, और ये बे ऑफ फिनलैंड हो गया। एक पानी की वाटर बॉडीज है यूरोप की, जिसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है पेपरों में कि वो चैनल कहां पाया जाता है। 2 चैनल हैं, एक है जिब्राल्टर जल संधि, और एक है इंग्लिश चैनल। एक जिब्राल्टर और एक इंग्लिश चैनल।
इंग्लिश चैनल को ही हम दूसरे नाम पर डोबर जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोबर जल संधि। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल और जिब्राल्टर जल संधि कहां पड़ती है? वो पड़ती, देखिए ये हिस्सा जो दिख रहा है आपको, यहां पर एक जगह पाई जाती है जिब्राल्टर। यहां पर जहां पर एक जगह है जिब्राल्टर, जो स्पेन की है, स्पेन की जगह है जिब्राल्टर। ठीक है, तो इस जिब्राल्टर पर स्पेन का अधिकार नहीं है, इस जिब्राल्टर पे है इसका अधिकार, क्योंकि इसने इसको जीत रखा है। यूके का अधिकार है, इसके पोर्शन पर यूके लिखा हुआ होगा, आप देखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आए कि जिब्राल्टर जो पार्ट है वो किस देश का उसके ऊपर अधिकार है तो ये स्पेन का हिस्सा है, तो ये स्पेन का हिस्सा, लेकिन ये जो है पार्ट जो है अधिकार किसका है इस पर? यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, तो ये आपका हिस्सा, ये कौन सा देश कहलाता है? ये पोर्टुगल है। ठीक है, तो देखिए ये यहां पर जिब्राल्टर शहर है, जिब्राल्टर शहर, तो जिब्राल्टर शहर के नाम पर यहां पर एक चैनल पड़ता है जिसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर चैनल बोलते हैं इसको। ठीक है, जिब्राल्टर चैनल। ठीक है, ये जिब्राल्टर चैनल है यहां पर, कहां पर? मोरक्को और स्पेन के बीच में, मोरक्को और स्पेन के बीच में, मोरक्को और स्पेन की जो हिस्से को जोड़ने का काम करती है, जो संधि, जो पानी वाटर बॉडी जो स्पेन और मोरक्को के हिस्से को जोड़ने का काम करती है, उसको बोलते हैं जिब्राल्टर चैनल। ठीक है, वही है हमारा जिब्राल्टर चैनल। और देखिए यहां पर फ्रांस, मान लीजिए फ्रांस नहीं, केवल यूरोप की बात करते हैं, यूरोप से जो यूके का हिस्सा है, ठीक है, उसको अलग करने की ये जो जल संधि है, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल बोलते हैं इसको। और इसी का दूसरा नाम डोबर जल संधि है। इसी का दूसरा नाम क्या है? डोबर जल संधि। ठीक है, डोबर चैनल, डोबर चैनल बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश जल संधि। अब देखिए यहां पर देश है आयरलैंड। यहां पर कौन सा देश है? आयरलैंड। तो आयरलैंड के नाम पर ही यहां की वाटर बॉडी को कहते हैं आयरिश सी। क्या बोलते हैं? आयरिश सी। इसको बोलते हैं हम आयरिश सी, आयरिश सी। ठीक है, आयरिश सी बोलते हैं, ये हिस्सा आयरिश सी का है। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल हो गया, ये आयरिश सी हो गया। अब आते हैं, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ जूटलैंड हटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर लिखना है। ठीक है, ये जूटलैंड वाला हिस्सा आप जानते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं जूटलैंड वाला हिस्सा। ठीक है, जूटलैंड पेनिनसुला। ये जूटलैंड पेनिनसुला जो है, इसके पास मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सी होता है, ये इसको बोलते हैं नॉर्थ सी। क्या बोलते हैं? नॉर्थ सी। इसको बोलते हैं नॉर्थ सी। ठीक है, नॉर्थ सी। और ऊपर क्या है हमारा? आर्कटिक सी। कौन सा है? आर्कटिक सी। ये नॉर्थ सी है और ये आर्कटिक सी है। जो पानी थोड़ा सा अंदर के लिए घुस जाता है ना, ये आर्कटिक सी का ही, जो हमारा आर्कटिक सी है, आर्कटिक सी ऊपर पड़ता है, इसके इधर कौन सा सी पड़ता है? अटलांटिक सी। कौन सा सी पड़ता है? अटलांटिक सी। तो अटलांटिक सी का ही थोड़ा सा हिस्सा पानी का अंदर घुस जाता है, तो उसी को बोलते हैं नॉर्थ सी। ठीक है, यही नॉर्थ सी हो गया हमारा। ये नॉर्थ सी है और ये आर्कटिक सी है ऊपर। तो देखिए यूरोप कितनी जगह से घिरा हुआ है। देखिए इधर मेडिटेरियन सी, इधर ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक सी, नॉर्थ सी, आर्कटिक सी। अब देखिए कितने, कई जगह से ये एक तरीके का ये पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास क्यों कहलाता है? क्योंकि ये खुद ही एक पेनिनसुला की शेप का है। देखिए ये खुद ही एक पेनिनसुला है।
तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इधर मेडिटेरियन सी, इधर हमारा अटलांटिक सी, और इधर आर्कटिक सी। मेडिटेरियन, अटलांटिक, आर्कटिक, ये तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया क्या है हमारा पूरा। क्या करना है तुम्हें, क्या देखिए, ये जो हिस्सा है हमारा, ये भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। ठीक है, अब देखिए ये जगह, ये मेडिटेरियन सी हो गया हमारा, और ये हमारा इटली है। ठीक है, ये इटालियन बे बोलते हैं इसको, बे ऑफ इटली, बे ऑफ इटली। ये जगह जो है बे ऑफ इटली है। ठीक है, यहां पर बे ऑफ इटली है। बस आपकी वाटर बॉडीज जो है इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको इतनी ही पढ़ने की जरूरत है, और यही सब आपकी पढ़नी होंगी इसमें, वाटर बॉडीज। अब आ जाते हैं हम लोग पर्वतों पर। इसके पास माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये हिस्सा पड़ता है, इसको बोलते हैं सियरा नेवादा। मैं कुछ आप लोगों का ये हिस्सा यहां से थोड़ा साफ कर देता हूं, या लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पड़ेगा आपका, यहां पर जो माउंटेन रेंज पड़ेगी इसको बोलते हैं सियरा नेवादा। क्या बोलते हैं, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। सियरा नेवादा ये आप लोगों का ये यहां पर पड़ता है। ठीक है, किसमें, स्पेन में। ये स्पेन देश है, स्पेन देश है। इस स्पेन देश में आपका यहाँ सियरा नेवादा कहां पे पड़ता है, सबसे दक्षिण में आप चले जाइएगा, इसके सबसे साउथ में, तो आप लोगों को सियरा नेवादा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग जब आएंगे यहां पर, तो फ्रांस जो देश है वो चारों तरफ से आप समझ लीजिए पर्वतों से ही घिरा हुआ है, चारों तरफ से पर्वतों से ही घिरा हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये है स्विट्जरलैंड। कौन सा है ये, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो एरिया, स्विट्जरलैंड के पास जो ये पर्वत पड़ता है, इसको बोलते हैं जूरा पर्वत। क्या बोलते हैं, जूरा, जूरा माउंटेन। ठीक है, जूरा माउंटेन। और ये जो इटली है, इटली पर जो माउंटेन पड़ता है, इटली और फ्रांस, कैसे याद रखेंगे इसको, इटली और फ्रांस की सीमा पर, इटली और फ्रांस की जो सीमा बनाता है, लिमिट बनाता है, उस माउंटेन को हम बोलते हैं आल्प्स, आल्प्स माउंटेन। क्या होता है, आल्प्स माउंटेन। और उसके बाद आप लोगों का ये एरिया जो है, ये जर्मनी, जर्मनी से जो हिस्सा बनाता है, इसको बोलते हैं हम वॉसजेस। क्या बोलते हैं, वॉसजेस, वॉसजेस माउंटेन। कौन सा माउंटेन है, वॉसजेस माउंटेन। ठीक है, ये जूरा माउंटेन, ये आल्प्स माउंटेन, वॉसजेस माउंटेन। ठीक है, ये सारे हमारे माउंटेन इसके हो गए, इस एरिया के। और देखिए स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस की जो बाउंड्री है, ये स्पेन और फ्रांस की जो बाउंड्री है आपको दिख रही है, इस बाउंड्री पे एक माउंटेन पाया जाता है। मैं आप लोगों को माउंटेन को इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे, ये माउंटेन्स है। ठीक है, चारों तरफ से ये जो माउंटेन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, एक बार नहीं, कि स्पेन और फ्रांस के जो बाउंड्री है उस पर कौन सा माउंटेन पाया जाता है। तो ये कौन सा माउंटेन उनकी दोनों की बाउंड्री को बनाता है, तो ये है पिरेनीज। क्या नाम है इसका, पिरेनीज, पिरेनीज माउंटेन। क्या नाम है, पिरेनीज माउंटेन। कौन सा माउंटेन है ये, पिरेनीज माउंटेन। फिर से हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पर पिरेनीज माउंटेन। ठीक है, और इटली और फ्रांस के बाउंड्री पर आल्प्स माउंटेन।
स्विट्जरलैंड और इटली फ्रांस के बाउंड्री पर जूरा माउंटेन, जर्मनी और फ्रांस की बाउंड्री पर वॉस्जेज माउंटेन। ठीक है। आप लोगों ने एक केक बहुत खाया होगा बर्थडे पे, अक्सर लोगों को ये बहुत केक वो पसंद होता है, व्हाइट और ब्लैक कलर का थोड़ा सा आता है, व्हाइट और ब्राउन कलर की जो चॉकलेट होती है उससे बनता है ब्लैक फॉरेस्ट। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन है आपका। ठीक है। कहां पाया जाता है? जर्मनी में। ठीक है। वॉस्जेस माउंटेन के जस्ट यहां पर आएंगे आप, आपको यहां पर एक माउंटेन मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है इसका? ब्लैक फॉरेस्ट। में यहां पर लिख देता हूं इसका नाम। ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है। ये जो पर्वत है ये ब्लैक फॉरेस्ट है। जो कहां पाया जाता है? जर्मनी में। कहां पे पाया जाता है? जर्मनी में। ठीक है। ये माउंटेन इसके इंपॉर्टेंट माउंटेन है। और इसके बाद आप इधर आएंगे तो इधर आप यहां पर देखिएगा एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जो हमारे यूरोप में ही पड़ती है। ठीक है। एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं काकेशस। काकेशस माउंटेन रेंज। ठीक है। काकेशस माउंटेन रेंज, ये काकेशस माउंटेन रेंज है आपकी। ठीक है। ब्लैक सी रूस में पड़ती है ये, ब्लैक सी करके। ठीक है। तो आप लोग देखिएगा। और यहां पर जब आप आएंगे, जो आप जानते हैं कि भारत एशिया की और यूरोप की जो सीमा बनाता है, वहां पे भी एक माउंटेन पड़ता है। क्या माउंटेन? कौन सा माउंटेन है वो? यूराल माउंटेन। कौन सा? यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन पड़ता है यहां पर। ठीक है। तो इस माउंटेन को हम लोग याद रखेंगे। यहां पर देखिए जो नाम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का है, वैसे ही यहां पर एक माउंटेन रेंज पाई जाती है, उसका भी नाम स्कैंडिनेवियन माउंटेन पड़ा है। क्या नाम है उसका? स्कैंडिनेवियन माउंटेन। स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। ठीक है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन। तो यहां पर ये माउंटेन रेंज हो गई। ठीक है। ये माउंटेन रेंज हो गई। इसके बाद और माउंटेन रेंजेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं एक और माउंटेन पड़ता है आप लोगों का, वो ये स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया की जगह पर यहां पर पड़ता है कास्केड माउंटेन। क्या पड़ता है? कास्केड माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? कास्केड माउंटेन रेंज। ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस इसकी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। ठीक है। माउंटेन रेंजेस हो गई। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ रिवर्स का जो पोर्शन है, वो रिवर्स का पोर्शन आपका बचा रह गया है। ठीक है। रिवर्स का पोर्शन ही मैं आप लोगों को इसी पे पढ़ा देता हूं। ठीक है। इसकी रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं 3-4 रिवर जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए एक रिवर है वोल्गा रिवर। ठीक है। वोल्गा रिवर। यहां पर एक पहाड़ी और है जिसका नाम है वल्दाई पहाड़ी। ठीक है। वल्दाई माउंटेन रेंजेस। ठीक है। वल्दाई माउंटेन। यहां से एक रिवर निकलती है, जो ब्लैक सी में गिरती है। कहां गिरती है? ब्लैक सी में, जिसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा रिवर। क्या नाम है? आप लोगों की जो वोल्गा रिवर है, वोल्गा रिवर ब्लैक सी में ना गिरकर आप लोगों की किस में गिरती है? ये वोल्गा रिवर यहीं से, लेकिन ये बहती किस में है? यूरोप में बहती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, वोल्गा रिवर यूरोप में बहती है और इधर कैस्पियन सी में जाकर गिरती है। यहीं से एक और रिवर निकलती है, डॉन रिवर। क्या नाम है उसका? डॉन का नाम तो
सुनकर 11 मुल्कों की पुलिस उसे ढूंढती है। तो 11 मुल्कों की पुलिस नहीं, यहां पर आप देखिए कहां पर है, ये यूरोप में पाई जाती है। ठीक है, डॉन कहां पाए जाते हैं? यूरोप में। याद रखिएगा, डॉन कहां है? यूरोप में है। ठीक है, तो यहां से यूरोप में डॉन रिवर बहती है और कहां गिरती है? ब्लैक सी में गिरती है। वोल्गा रिवर बहती हुई कहां पर गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है। ठीक है, और देखिए एक रिवर है जो इसकी देश की, ये जो है जिसके तट पर ये बसा हुआ है, फ्रांस देश, वो है सीन रिवर। कौन सी रिवर है? सीन रिवर। सीन रिवर कौन सी है? ये सीन रिवर। यहां पे मैं लिख देता हूं सीन रिवर। सीन रिवर कहां पर है? सीन रिवर है यहां पर, ये सीन रिवर है आप लोगों की। ठीक है, मतलब मैंने फ्रांस में रिवर को देखा, मतलब सीन किया। सीन किया मैंने एक रिवर को, याद रखिएगा फ्रांस में। तो फ्रांस कौन से देश, कौन से रिवर के तट पे है? सीन रिवर पे। एक और रिवर है आप लोगों के यहां पर पड़ती है, जिसको बोलते हैं हम, क्या रिवर है? कौन सी रिवर है? गंगा रिवर से इसकी कंपेयर की जाती है। कंपेयर नहीं, क्या किया जाता था? कहा जाता था कि गंगा रिवर से, मतलब हमारे गंगा के तट से सारी उसकी उन्नत फसल को उठाकर डाल दिया जाता है इस रिवर में। कौन सी रिवर है ये रिवर है थेम्स रिवर। कौन सी रिवर है? थेम्स रिवर। और थेम्स रिवर कहां है? लंदन में। लंदन शहर जो है वो कहां बसा हुआ है? थेम्स रिवर के किनारे। तो थेम्स रिवर है कहां पर? यूके में। ठीक है, लंदन के किनारे। लंदन जो है वो थेम्स रिवर के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आते हैं एक रिवर जो इस यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है, जिसका नाम है डैन्यूब। क्या नाम है? डैन्यूब रिवर। तो ये 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डैन्यूब रिवर इनमें से कौन से देश की राजधानी से होकर नहीं गुजरती है? तो वो राजधानी, देशों की राजधानी लिखी होती है 4, चारों को हमें पहचानना होता है। तो हम एक काम करते हैं, 5 देशों की राजधानी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। पहला है आप लोगों का ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना से होकर गुजरती है। ठीक है, हंगरी, मैंने याद कराया था आप लोगों को, जब हमें हंगरी लगती है, भूख लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं? खाना खाने से पहले पेस्ट करते हैं। तो आप लोगों को याद कराया था बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट। और आप लोगों की एक ऑस्ट्रिया हो गई, हंगरी हो गई, बुडापेस्ट हो गई। ठीक है, डेन्यूब जो है हमारी इन राजधानियों से होकर गुजरती है, वियना, बुडापेस्ट, और आप लोगों की यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ये किसकी है? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया किसकी है? यूगोस्लाविया राजधानी है स्लोवाकिया की। यूगोस्लाविया किसकी राजधानी है? स्लोवाकिया की। और बाकी के 2 नाम मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग इसमें सर्च कीजिए कि कौन से 2 देश और रह गए हैं जिनसे ये डेन्यूब रिवर, कौन सी राजधानियां 2 रह गई हैं जिनसे ये डेन्यूब रिवर होकर गुजरती है। आप देखिएगा यहीं से ऐसे होकर ऐसे गुजरती है, यहां तक आती है। आप देखिएगा 2 देश आप लोगों को और मिल जाएंगे यहां पर। आप देखिए उनकी राजधानी आप लोग लिखिए यहां पर। इतना तो काम कर ही सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो काम आपको दिया ही जाए होमवर्क के लिए। ठीक है, तो देखिए कल नेक्स्ट वीडियो जब मैं पूछूंगा तो आप लोगों के कमेंट में उसमें देखूंगा, जिसमें जो भी होगा तो आप लोग कमेंट में उसमें लिखिएगा। ठीक है, स्लोवाकिया, ये 3 देशों की राजधानी मैंने लिख दी। ऑस्ट्रिया की वियना, हंगरी की बुडापेस्ट, स्लोवाकिया हमारी हो गई यूगोस्लाविया। ये यहां से निकलती है और ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती हुई ये हमारी ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है, डैन्यूब रिवर। ठीक है,
तो डैन्यूब रिवर हो गई, और ये हमारी कौन सी हो गई, सीन रिवर। ठीक है, और मैंने आप लोगों को यूरोप का पूरा जो भी हिस्सा है वो मैंने पढ़ा दिया है। और आप लोग ये समझिएगा, ये जो हिस्सा है पूरा, ये जो पोर्शन है, इसको कहते हैं यूरोप का मैदान, यूरोप का मैदान। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेन का मैदान, इसको बोलते हैं फ्रांस का मैदान, इसको बोलते हैं आयरलैंड का मैदान, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, कौन सी देश पढ़ते हैं यहाँ पे, ग्रीस। ग्रीस देश की राजधानी है। तो ग्रीस देश की राजधानी क्या है, ग्रीस देश की राजधानी आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ग्रीस का मैदान, क्या है ये, ग्रीस का मैदान। और यहां पर ये जो है इटली का मैदान है। ठीक है, ये आपका यूक्रेन का मैदान पड़ता है यहां पर। ठीक है, तो ये मैदान है आप लोगों के। ये पूरा मैंने आप लोगों को आज यूरोप, पूरा आप लोगों का आधा पौन घंटे की जो वीडियो रही है, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा यूरोप का फिजिकल मैप पढ़ा दिया है। आप इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आप चाहे तो और भी चीजें पढ़ सकते हैं, मैप में बहुत कुछ लिखा रहता है, कितना याद करेंगे उसको। वो चीजें आप लोग पढ़िए जो चीजें हमारे सब्जेक्ट से, हमारे पेपर से रिलेटेड हैं। क्योंकि ज्ञान करने के लिए तो हमारी पूरी एज पड़ी है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी एज पड़ी है, लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमें केवल एग्जाम को क्रैक करना है। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें उतना सिलेबस कवर करना है जितना हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो, जरूरी हो। क्योंकि अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको यूपीएससी के सिलेबस में केवल यूरोप में ही अगर छानने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको 20 दिन 25 दिन लग जाएंगे केवल यूरोप ही पढ़ने में, अगर केवल यूरोप के बारे में पूरा पढ़ने के लिए बैठ गए हो। तो पढ़ने का क्या है, पढ़ने का केवल आप लोग, जैसे कि आप भारत के बारे में पढ़ते हो, भारत का भूगोल पढ़ते हो, भारत का इतिहास पढ़ते हो, भारत की इकोनॉमी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, वैसे हर देश का है भाई, हर देश का इतिहास है, हर देश की ज्योग्राफी, हर देश की इकोनॉमी है। तो अगर हम उसमें पढ़ने के लिए बैठेंगे, सभी देशों के बारे में एक एक करके सब चीजें पढ़ने बैठेंगे, तो हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें क्या पढ़ना है, जितना सफिशिएंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। जब सिलेक्ट हो जाए आप, उसके बाद आप लोग किताबें खोल के बैठ जाइएगा, अलग अलग किताबें ले आइएगा सबके लिए। ठीक है, सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारा जो यूरोप था, यूरोप का फिजिकल मैप में आज आप लोगों को खत्म कर दिया है। इसके बाद हम लोग आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर। इसके बाद हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश कितने हैं, टोटल देश जैसे 55 देश हैं टोटल उसमें, तो देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से यहाँ माउंटेन है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए उनका जरूरत है, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यूरोप की 3 वीडियोस आप लोगों के पढ़ी हुई हैं। आप लोग यूरोप की 3 वीडियोस पढ़िए। इससे पहले एशिया कॉन्टिनेंट का मैंने पूरा का पूरा इन डिटेल आप लोगों को पढ़ाया है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, इसको वीडियो को आप देखिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक, अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।